हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। आज हम सलवार काट रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हमारी सलवार की जो लंबाई थी, तैयार लंबाई वो ले ली है और जितनी हमने बेल्ट रखनी है वो ले लिया था। उसके बाद हमने हमारी बेल्ट का ऊपर छोड़ के हमारी जो तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करके हमने हमारे जो पार्ट हैं वो सीधे निकाल लिए हैं। सीधे निकाल के हमने उनको कट कर दिया है। कट करने के बाद हम अपने कपड़े को आगे की तरफ खिसका के उसको दोबारा से कली के निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमने सेम यही किया है। हमारा बेल्ट का लिए जो कपड़ा जितना हमें चाहिए वो उसके लिए हमने इंची टेप को ऊपर निकाल दिया है और जो हमारी लंबाई तैयार है उससे 1 इंच बढ़ा के हमने हमारी कली की लंबाई ले ली है। उसके बाद हमने ऊपर जो निशान लगाया है वो हमने आसन का निशान लगाया है। आसन का निशान लगाने के बाद हमने जिस तरफ निशान लगाए हैं उसके सामने की तरफ अब हमने दोबारा से निशान लगाने हैं और वो निशान ऐसे लगाने हैं हमने कि जहाँ से हमने पहले लंबाई ली है वहाँ से हमने पहले आसन लेना है, उसके बाद कली की लंबाई लेनी है। तो अभी हम सेम उसके ऑपोजिट निशान लगाएंगे। उसके ऑपोजिट लगाने के लिए सबसे पहले हमने आसन लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया था हमारा आसन। उसके बाद हमने वापस से सेम फॉर्मूला रखा है कि हमने जितनी हमारी बेल्ट है उतना ऊपर छोड़ के और हमारी जो तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करके और हमारी कली की लंबाई ले ली है। अब उन निशानों को हमने सीधा मिला लिया है। उसके बाद हमारी जो कली की जो और कली की जो आसन की शेप है वो हमने आधा इंच अंदर की तरफ रखी है। आधा इंच दोनों साइड से अंदर की तरफ रख के हमने हमारा मेजरिंग टेप को रख के उनको आपस में मिला दिया था। अब ये हमने दोनों तरफ से आधा आधा इंच अंदर की तरफ करके और मेजरिंग टेप से ये हमने हमारा एक निशान ड्रॉ कर लिया था जहाँ पे हमने कटिंग करनी है। ये हमारे कटिंग के निशान हैं। तो हमने हमारी जो कली हैं वो काट कर तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हमारी कली एक साइड से कली और एक साइड से आसन आपस में मिले हुए हैं। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को अलग किया है। अलग करते हुए ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा सरके नहीं। हमने जो ये कपड़ा लिया है हमने इसको लंबाई में डबल फोल्ड करके लिया है। ये हमारा जो कपड़ा है ये सीधा कपड़ा नहीं है, ये हमारा लंबाई में डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। ये सिंगल तह में कपड़ा हमारा नहीं है। यहाँ पे हम हाथ से रुका रुका के कपड़े को तब हमारी जो कलियां हैं उनको आपस में अलग कर रहे हैं। यहाँ पर आप चाहो तो आसन को अलग ना भी करो तो भी आपका काम हो जाएगा, बट कली के बीच में हमें पार्ट लगाना होता है तो कली को अलग करना हमारा कंपलसरी होता है। उसके बाद हम ले लेंगे हमारी बेल्ट। जितनी भी हमने बेल्ट की जो हमारी गोलाई है, मतलब बेल्ट कितनी लंबी लेनी है कितनी चौड़ी लेनी है उसके हम निशान लेंगे। तो जितनी हमारी बेल्ट है तैयार करनी है उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग लेनी होती है। अगर कोई ज़्यादा लूज पहनता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 इंच की लूजिंग ली है। उसके बाद हमने हमारा आधा इंच का जो है मार्जिन लिया था बेल्ट को सामने से जोड़ने के लिए। उसके बाद हमने हमारा लंबाई का निशान लगा दिया है। उसके बाद है हमारी बेल्ट की चौड़ाई। ये हमारी बेल्ट की लंबाई है। जो हमने पहले ली थी वो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है। अभी हमारी जो लंबाई है वो 6 इंच तैयार है तो उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है ताकि जो कि हमारा ऊपर भी फोल्ड होगा और थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में भी जाएगा नीचे की तरफ जहाँ हमारी प्लेटें डलती हैं वहाँ पे। तो दोनों तरफ से ये हमने हमारे निशान लगा कर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमने इनको सीधा मिला लिया है। सीधा मिला के हम हमारी जो बेल्ट है वो बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। बाकी जो कपड़ा बचा है उसको हम हमारे पाइचे वगैरह में यूज़ करेंगे। पाइचे में नीचे लगाने के लिए भी हमें अलग से कपड़ा चाहिए होता है तो उसके लिए हम हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा है उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने हमारी जो कली ली है, जो हम सॉरी हमने जो हमारा पार्ट लिया है इस पार्ट की जो है चौड़ाई
बहुत है और हमारा पाइचा इतना बनता नहीं है। अगर इस चौड़ाई को अगर थोड़ा कम ना किया जाए तो वो हमारी सलवार के पाइचे के ऊपर गिरता है। तो हम इसे नीचे से हल्की सी शेप दे रहे हैं। उसके लिए हमारे जितना पाइचा है हमारा, उसमें हमने 1 से 1.5 इंच की मार्जिन रख के और ऊपर की तरफ तिरछा मिलाकर उसको काट दिया है। ऐसा करने से हमारी सलवार की जो पीछे झोल बनती हैं, जो लहरी बनती हैं, वो हमारी पाइचे के ऊपर नहीं गिरती हैं। ये करके हमने इसको काट कर अलग से निकाल दिया था। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।